अयोध्या कौशल, शांति और समृद्धि का नगर। राजा दशरथ वृद्ध, अनुभवी और न्यायप्रिय, लेकिन उनके दरबार में अचानक एक बेचैनी फैलती है। ऋषि वशिष्ठ एक भविष्यवाणी सुनाते हैं, धर्म की रक्षा के लिए स्वयं विष्णु अवतरित होंगे। अधर्म अत्याचार बन चुका है और ब्रह्मांड को अब एक ऐसे रक्षक की आवश्यकता है जो मानव रूप में जन्म ले। अयोध्या उत्सव में डूब जाती है, पर हवा में एक अनकहा डर भी तैर रहा था, क्योंकि दिव्य जन्म इस बात से वापस लौट रहा था, हमेशा दिव्य संघर्ष की ओर ले जाता है। समुद्र के पार सोने की चमक से भरी एक नगरी, लंका, जिसके सिंहासन पर बैठा था 10 सिरों वाले एक अद्भुत योद्धा का सम्राट रावण। विद्वान, तांत्रिक, शिव भक्त, संगीतज्ञ। उसके ज्ञान की सीमा नहीं थी, लेकिन जितनी ऊंची उसकी शक्ति थी उतना ही गहरा उसका अहंकार। उसने देवताओं को पराजित किया, ग्रहों को अपनी आज्ञा में बांध लिया और समय तक को चुनौती देने लगा। उसकी नजर में सिर्फ एक चीज बाधा थी, धर्म, और धर्म का प्रतिनिधि अभी जन्म लेने वाला था। अयोध्या में घंटियां बजती है, धरती पर एक दिव्य आत्मा अवतरित होती है, राम। वह शांत, विनम्र, परंतु भीतर से असीम प्रकाश से भरे हुए। दशरथ अपने पुत्रों को शिक्षा देते हैं, पर राम का हर निर्णय, हर शब्द उनके जन्म के उद्देश्य की ओर संकेत करता है। सीता का मार्ग अभी दूर था, युद्ध की लौ अभी कई वर्षों बाद चलनी थी, पर नियति शांत बैठी योजनाएं बुन रही थी। एक दिन विश्वामित्र अयोध्या पहुंचते हैं। उनकी आंखों में चिंता है। वे कहते हैं, धर्म खतरे में है, मेरे यज्ञ को राक्षस बाधित कर रहे हैं। राम और लक्ष्मण उनके साथ जाते हैं। यहीं शुरू होती है राम की पहली बड़ी परीक्षा, ताड़का का वन। घना अंधेरा, सन्नाटा और भीतर छिपी एक पीड़ा भरी आत्मा, ताड़का। राम को समझ आता है, धर्म की राह आसान नहीं, कभी कभी करुणा से बड़ा निर्णय भी लेना पड़ता है। मिथिला, राजा जनक का राज्य, जहां एक अनोखा स्वयंवर होने वाला था। शिव का धनुष, जो देवताओं के लिए भी चुनौती था, उसे उठाना ही नहीं, उसे तानना था। राजा, राजकुमार, योद्धा सब प्रयास करते हैं, धनुष हिलता तक नहीं। राम आगे बढ़ते हैं और धनुष टूट जाता है। धनुष के टूटने की आवाज सिर्फ मिथिला में नहीं, लंका के महल तक पहुंचती है। सीता और राम का मिलन होता है, पर नियति मुस्कुरा रही थी, क्योंकि यह मिलन मुस्कुरा रही थी। इतिहास के सबसे बड़े संघर्ष का प्रारंभ था। अयोध्या लौटने पर उत्सव होता है, लेकिन महल की दीवारों में ईर्ष्या, भ्रम और राजनीति छिपी थी। एक निर्णय जो दशरथ का हृदय तोड़ देता है। राम को वनवास मिलता है। राम शांत है, सीता दृढ़ है, लक्ष्मण अडिग है। अयोध्या से निकलते हुए कोई नहीं जानता कि यह यात्रा उन्हें सीधे उस युद्ध की ओर ले जाएगी जो युगों को बदल देगा। वन में जीवन सरल है, पर खतरा हर ओर छिपा है। शूर्पणखा, रावण की बहन, वह राम को देखती है और उसकी वासना, क्रोध, अहंकार सब जाग उठते हैं। जो होता है वह उसे अपमानित कर देता है और वह दौड़ती हुई लंका पहुंचती है, अपने भाई को आग लगाने के लिए। यह वही चिंगारी थी जो आगे चलकर एक प्रलय बन जाएगी। वन में एक दिन एक विचित्र हिरण दिखाई देता है। सीता उसे देखकर मोहित हो जाती है। राम उसे लाने जाते हैं, लक्ष्मण भी दूर चले जाते हैं, और तभी वन में एक असामान्य शांति छा जाती है। शांति जो तूफान से पहले आती है। रावण प्रकट होता है, वेश बदलकर, मुस्कुराहट के साथ, पर भीतर जलता पागलपन। वह सीता का हरण करता है, आकाश फटता है और संसार की दिशा बदल जाती है। राम का हृदय टूटता है, पर उनका संकल्प और दृढ़ हो जाता है। सीता की खोज में राम और लक्ष्मण समुद्र तट तक पहुंचते हैं और वहां मिलता है धर्म का सबसे महान भक्त, हनुमान। उनकी शक्ति, उनकी निष्ठा, उनकी प्रतिज्ञा, सब कुछ देवत्व से कम नहीं था। सीता की खोज में वे समुद्र पार करते हैं, लंका में प्रवेश करते हैं और पहली बार अंधकार के साम्राज्य में आशा की लौ जलती है। रावण के दरबार में हनुमान को बांध दिया जाता है,
उनकी पूंछ में आग लगाई जाती है, लेकिन आग बुझती नहीं, वह लंका को निगल लेती है। सुनहरी नगरी धधक उठती है। रावण पहली बार समझता है कि उसके सामने अब कोई साधारण शत्रु नहीं। लंका का राजकुमार विभीषण सत्यवादी, शांत और विवेकी, वह रावण को समझाता है सीता को लौटा दो, लेकिन रावण का अहंकार अब नियंत्रण से बाहर है। विभीषण सत्य चुनते हैं, भले ही उसे छोड़ना पड़े अपना घर, अपना राज्य, अपना परिवार। धर्म का मार्ग अक्सर अकेले चलता है। वानर सेना असंख्य, वीर निडर। रावण की सेना शक्तिशाली, राक्षसी, माया की। दो शक्तियां, दो विचार, दो युग अब आमने सामने खड़े थे। समुद्र पर पुल बनता है, हर पत्थर पर लिखा था संकल्प। युद्ध शुरू होता है, धरा कांपती है, हवा चीखती है और आकाश लाल हो जाता है। वानर और राक्षस, तलवारें, गदा, मायाजाल, हर पल मौत नाच रही है। मेघनाद युद्ध भूमि में प्रवेश करता है, उसकी शक्ति अतुलनीय है। इंद्रजीत, जिसने इंद्र को हराया। लक्ष्मण घायल होते हैं, संजीवनी की खोज में हनुमान फिर आकाश फाड़ते हैं। जीवन लौट आता है। रावण एक एक योद्धा खोता जाता है, पर उसका अहंकार नहीं टूटता। रावण महान था, पर उसका अहंकार उससे भी बड़ा। राम शांत खड़े थे, धर्म के प्रतीक। दोनों के बीच अंतिम टक्कर होती है। अग्निबाण, शक्ति, तेज, क्रोध सब टकराते हैं। जब राम का तीर रावण के हृदय को भेदता है, दसों मुख शांत हो जाते हैं, धरती गूंजती है, अधर्म गिरता है, युग बदल जाता है। युद्ध समाप्त हो गया था, पर सवाल बाकी थे। सीता पर उंगली उठाई गई, यह समाज की सबसे बड़ी विडंबना थी। अग्नि में प्रवेश करती है और अग्नि उन्हें शुद्ध घोषित करती है। राम मौन रहते हैं, क्योंकि कभी कभी राजा का हृदय मनुष्य के हृदय से भारी होता है। राम लौटते हैं, अयोध्या दीपों से जगमगाती है। जनक नंदिनी सीता सिंहासन पर धर्म का शासन स्थापित करते हैं। न्याय, मर्यादा, करुणा, हर नियम उनका प्रतिबिंब था। राम राज्य स्वर्ण युग बन गया। लेकिन राजा को कभी कभी अपने हृदय को भी त्यागना पड़ता है। प्रजा की कानाफूसी, समाज की सीमाएं। सीता फिर प्रश्नों के घेरे में आती है। राम उन्हें वन में भेज देते हैं। यह निर्णय राजधर्म था, पर हृदय धर्म नहीं। इतिहास का सबसे बड़ा घाव यही बनता है। वन में सीता को आश्रय मिलता है। सीता के जाने के बाद राम का मन अयोध्या में नहीं रहता। एक दिन सरयू के तट पर वे अपनी दिव्य देह छोड़ देते हैं और विष्णु लोक लौट जाते हैं। रामायण समाप्त नहीं होती, ये केवल अपना रूप बदलती है। हर युग में, हर संघर्ष में, हर अन्याय के विरुद्ध खड़े होने वाले किसी नए राम को जन्म देती है और हमें याद दिलाती है, धर्म कभी हारता नहीं, बस समय लेता है।